रानी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुखी से घोंसले में रहती थी। उसके बड़े हो जाने पर उसकी माँ अंजना उसकी शादी विराट नाम के कौवे से करने को कहती है। अंजना, अरे ओ रानी बिटिया, मैंने तेरे लिए विराट नाम का कौवा देखा है। वो बहुत ही अच्छा है। अब तू खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास और पति तुझसे नाराज रहेंगे। रानी, अरे माँ, जब देखो तो आप खाना बनाने की कहती रहती हो। मैं बाहर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके मंगा दूंगी। बनाना जरूरी थोड़ी है। अंजना, बेटा बहुत जरूरी है खाना बनाना। जब तक तू अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाएगी ना, तो वो तेरी तारीफ नहीं करेंगे। और सुन, पति को खुश रखने का तरीका तो उसके पेट से होकर जाता है। तो तू जब तक उसे अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाएगी तो वो तेरी उंगलियों पे कैसे नाचेगा। रानी, ठीक है माँ, आप कहती हो तो खाना बनाना सीखूंगी। तो आज मुझे क्या सिखाओगी। अंजना, मैं तुझे आज पहली रसोई का खाना बनाना सिखाऊंगी, जो तेरी सास तुझसे अपनी पहली रसोई में बनवाएगी। तो तू यही बना देना। रानी, ठीक है माँ। ये कहकर अंजना अपनी बेटी को पहली रसोई का खाना बनाना सिखाती है, जिसे बनाने के बाद वो कहती है। रानी, माँ, इस गाजर के हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं कैसा बना होगा। अंजना, मैंने सिखाया है ना, तो अच्छा ही बना होगा। अभी चक्कर बताती हूँ, रुक। ये कहकर अंजना उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा खाकर देखती है तो वो कहती है। अंजना, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, तो कुछ सब सिखा दूंगी मैं धीरे धीरे। अंजना, हाँ माँ। कुछ ही दिनों में अंजना चिड़िया अपनी बेटी को सारा खाना बनाना सिखा देती है, लेकिन वो बीच बीच में खाना डालने वाला सामान कभी कभी भूल जाती थी। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारी और नाच गाना चल रहा था, तो वहीं उसे बीच बीच में खाना बनवाती थी। अंजना, रानी बेटी, आज अपने पति की फेवरेट चीज बनाकर दिखा। रानी, ठीक है माँ। मैं पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, पूरी और रसमलाई आज बनाकर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो रसोई में ये सब बनाने जाती है। 2 घंटों में सब बनाकर लाती है और कहती है। रानी, माँ चक्कर बताओ तो कैसा बना है। तभी उसका खाना खाकर अंजना बोलती है। अंजना, अरे बेटा, तुझे तो मैंने इतना सब कुछ बताया था, ये कैसे खाना बनाया है। रसमलाई में इतना नमक, और तेरी शाही पनीर में तो इतनी चीनी, और पूरियों के तो तूने पराठे बना दिए हैं। तो पहली रसोई में मेरा नाक कटवा देगी क्या। रानी, माँ, मैंने बहुत सोचकर याद करके खाना बनाया था, पता नहीं मुझसे कैसे गलती हो गई। अंजना, बेटा, तुझे लगता है तू पहले रसोई में ऐसा खाना बनाएगी, तेरी सास तुझे पसंद करेगी, वो तेरे को सीधा ना गेट आउट कर देगी। रानी, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं चाहती मैं, मुझे विराट बहुत पसंद है। अंजना, शादी में 2 दिन बचे हैं, अब तू कैसे ये सब करेगी, रस्म भी तो है। रानी, हाँ माँ। 2 दिन बीत जाते हैं। इस तरह से उसकी शादी विराट से हो जाती है। विदा करते वक्त अंजना कहती है। अंजना, रानी बेटा, मेरी नाक मत कटवा दियो, अच्छे से पहले रसोई का खाना बनाना। रानी, जी माँ, माँ को तो बोल दिया मैंने, लेकिन मेरा धक धक हो रहा है। विराट, रानी तुम क्या सोच रही हो, अपने ससुराल नहीं चलना क्या। रानी, चलना है जी। इस तरह से दोनों अपने ससुराल पहुँच जाते हैं, जहाँ विराट की माँ नैनी कौवी उसका गृह प्रवेश कराती है और उससे कहती है। कौवी, इतनी प्यारी बहू मिली है, तो बता पहली रसोई में अभी बनाएगी या कल सुबह। रानी, हे माँ जी, कल बनाऊंगी पहली रसोई। विराट, नहीं, मुझे तो आज ही अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खाना है पहले रसोई का, तो मेरे लिए रसमलाई बना दो। रानी, भगवान, मर गई मैं तो बचा लेना, मुझे अभी बनाना पड़ेगा सब, अभी बनाकर लाई विराट जी। ये कहकर सास कौवी उसे रसोई में ले जाती है और सामान बता देती है, जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबके सामने लेकर आती है। फिर सब खाते ही और मुंह बनाकर विराट कौवा कहता है। विराट, रानी तुमने ये क्या बनाया है, मैंने कितनी उम्मीद रखी थी तुमसे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाओगे, और ये। रानी, माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। विराट, अरे मेरी पगली चिड़िया, तुमने बहुत लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम पास हो अपनी पहले रसोई में। मेरी फेवरेट रसमलाई इतनी टेस्टी भी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। रानी, सच विराट जी। कौवी, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है,
मेरा बेटा तुझे छेड़ रहा है। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। रानी, शुक्रिया माँ जी। इस तरह से रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई में सबका दिल जीत लेती है और खुशी खुशी रहती है। मोना चिड़िया धूमधाम से अपने बेटे कौवे मंकू की शादी टुनी चिड़िया से कर देती है। टुनी बहुत ही सुशील और सुंदर चिड़िया थी, जो ससुराल का कुछ ही दिनों में सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही भोर के समय टुनी, माँ जी मैंने सारा काम कर लिया है, पूजा भी कर ली, सफाई भी कर ली, लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। मोना, अरे वाह मेरी टुनी, बहुत बड़ी फुर्तीली हो तुम, सारा काम कर लिया। आजा तू मेरे साथ बैठ के चाय पी ले आज। टुनी, माँ जी मैं मंकू जी के आने के बाद ही चाय पीऊंगी। मोना, अरे वाह तू तो पतिव्रता भी निकली। टुनी, माँ जी मेरी माँ ने मुझे सबको सिखाकर भेजा है ना, इसलिए मैं वही बस अपना रही हूँ। मोना, बहुत खूब बहू। शाम को मंकू उसके लिए गजरा लाता है, जिसे टुनी गजरा लगा लेती है। वक्त गुजरता है, सब खुशी खुशी रह रहे थे। तभी सुबह के समय मोना मंकू को कहती है, मोना बेटा रिंकी कबूतरी की 8 तारीख को शादी है, तो उसके लिए कुछ लाया खरीद कर। मंकू, हाँ माँ। क्या माँ, 8 तारीख को? ओफो माँ, मैं कैसे भूल गया कि आपकी प्यारी बहू का बर्थडे है 9 तारीख को। मोना, क्या 9 तारीख को बहू का बर्थडे है? फिर तो बेटा हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, वो हमारे लिए कितना सब कुछ करती है। मंकू, माँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उसको बर्थडे सरप्राइज दें, उसका फेवरेट खाना बनाएंगे, उसकी सहेलियों को बुलाएंगे और किसी तरीके से उसे बाहर भेज देंगे जब तक हम तैयारी कर लेंगे। मोना, अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत ठीक आइडिया दिया है। तू मुझे सजावट का सारा सामान ले आई हो, मैं उसकी सहेली को बुला लूंगी। मंकू, ठीक है माँ, मैं केक ऑर्डर कर दूंगा। कुछ दिन बाद टुनी का जन्मदिन आ जाता है और वो सुबह सज धज कर मोना के पास जाती है। टुनी, माँ जी प्रणाम। माँ जी क्या मैं आपके लिए आज गाजर का हलवा बना दूँ? माँ जी मुझे आज मेरा बर्थडे विश करेगी, ससुराल में आज मेरा पहला जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बहू, आज घर में कुछ खास है क्या जो तू गाजर का हलवा बनाएगी? कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा कर राजमा चावल बना दे। टुनी, जी माँ जी। हे भगवान, माँ जी को मेरा जन्म याद नहीं है, शायद उन्हें याद होगा। ये बोलकर टुनी अपने पति के पास जाती है, मगर मंकू भी उसे ऐसे एहसास दिलाता है कि उसे उसका जन्मदिन याद ही नहीं है, जिस बात से टुनी बहुत उदास हो जाती है। टुनी, हे भगवान, किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है, मैंने तो क्या क्या सोचा था। उदास मन से टुनी घर के सारे काम करके अपनी सास के पास जाती है। माँ जी मैंने सारा काम कर लिया। मोना, अच्छा तो ऐसा कर बहू, मैं सब्जी खरीद कर चंपा कबूतरी के घर छोड़ आई हूँ, तू जाकर ले आ। टुनी, माँ जी अभी जाना जरूरी है क्या? वैसे भी मैंने राजमा चावल बना दिए हैं। मोना, हाँ अभी जा। टुनी इसकी बात सुनकर चंपा के घर चली जाती है, जहाँ चंपा उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। वहीं दूसरी ओर माँ बेटे घर पर उसके लिए जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे और उसके सारे दोस्तों को भी बुला लेते हैं। मोना, अच्छा जब टुनी आए ना तो तुम सब उसे सरप्राइज देना, ठीक है? कबूतर, ठीक है ठीक है। अभी टुनी चिड़ियाघर पर जैसे ही आती है तो उस पार्टी पॉपर ब्लो करके सब जोर से बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू टुनी चिड़िया। टुनी, अरे ये क्या, आपको मेरा बर्थडे याद था? मुझे तो लगा आप लोग भूल ही गए। मोना, अरे ऐसे कैसे भूल जाती बेटी, तू तो मेरी इकलौती बहू है और मेरी इकलौती बहू का जन्मदिन था। ये ले तेरे लिए तोहफा, सोने का हार। टुनी, अरे शुक्रिया माँ जी। मंकू, और मेरी तरफ से भी ये पायल। टुनी, थैंक यू सो मच आप दोनों को मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए। इस तरह से टुनी चिड़िया सभी के साथ अपना बर्थडे नाचती गाती मनाती है।